Now this is a output waveform, input and output waveform for frequency modulation. Now in frequency modulation, ये जो signal है, this signal is a modulating signal or sine wave in nature, and another signal जो है, this is a modulated frequency modulated output. Now यहाँ पे सम पार्ट में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइड अप है, मतलब वो कम ज़्यादा हो रही है, मीन्स द सिग्नल गेट्स मॉड्यूलेटेड ओवर द फ्रीक्वेंसी. नाउ दिस कैरियर सिग्नल वी आल्सो वांट टू वॉच. सो कैरियर सिग्नल के लिए हम लोग देखते हैं, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग देख लेंगे. सो फॉर कैरियर सिग्नल, सो इफ़ यू कनेक्ट द कैरियर सिग्नल, सो ट्रायंगुलर वेव जो दिख रहा है, सो यहाँ पे मैंने ये कैरियर को लगाया. सो कैरियर सिग्नल यहाँ पे जो दिख रहा है वो है आपका ट्रायंगुलर वेव कैरियर सिग्नल. सो कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपका 47.62 किलोहर्ट्ज़. ये आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है. ओके, नाउ अगेन आई चेंज द कनेक्शन. So I connecting again to the modulating output. So ये होगा आपका modulating output. ओके, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग वेरी करेंगे. ओके, now experimental setup is over. Now again we are moving towards observation table. Now observation table में दो parts दिए हैं. One is calculation of frequency modulated signal, but keeping the amplitude आपको vary करना है, and frequency जो है वो हमें change करना है. And the second part में है कि आपको फ्रिक्वेंसी वैरी करना है, बट द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रखना है. ओके, सो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 देखते हैं. पार्ट 1 में एफएम जो कैलकुलेट करना है वो डीएसओ पे कैलकुलेट करेंगे, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो एफएम जो है वो है आपका फंक्शन जनरेटर का. सो एफएम वी राइट इट एज 5.46. So I write here instead of 2 kilohertz, I am writing here 5.46 kilohertz. Now second one is a carrier frequency. So carrier frequency हमने जो कैलकुलेट किया है TSO पे वो है आपका 63.08 kilohertz. ओके, सो वो होगा आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी. नाउ वी मूव टूवर्ड्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड. सो आपका पार्ट 1 है कि एम्पलीट्यूड मुझे वेरी करना है, बट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, वेरी करना है. सो हम लोग, ये आपका फंक्शन जनरेटर है. सो इन फंक्शन जनरेटर ये आपका फ्रीक्वेंसी शो हो रहा है, और यहाँ से हम लोग एम्पलीट्यूड वेरी कर सकते हैं. सो पार्ट 1 में हमें एम्पलीट्यूड वेरी करना है, तो हम लोग ये कम ज़्यादा करेंगे, तो ये आपका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी हो जाएगा. सो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. ओके, सो अगर सपोज मैंने एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी किया हमने, तो ये आएगा आपका एम्पलीट्यूड वेरी करने के बाद आपका सिग्नल जो है वो भी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो चेंज हो रहा है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर एम्पलीट्यूड वेरिएशन, बट कीपिंग द कांस्टेंट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, कीपिंग द कांस्टेंट. ओके, नाउ इसके बाद हमें रीडिंग लेना है. सो फर्स्ट रीडिंग जो है वो है आपका, now let's see the observation table. So in observation table we see the modulating signal amplitude, VM हम लोग कैलकुलेट करेंगे. then f max, f mean, and finally आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा f. तो वे बोर्ड से की तरफ जाते हैं. सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब आपका ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो इसका वोल्टेज हमें मेजर करना है. तो आपका वोल्टेज कितना हो गया देखो, ये जो है कितने डिविजन्स, जैसे हम लोग CRO पे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करने हैं. सो ब्लॉक्स कवर्ड 1 2 3 4 5. ओके, 5 ब्लॉक्स कंप्लीट नहीं है. सो 4 ब्लॉक्स आर कंप्लीटेड. 4.6 वी टेक.
सो जनरली हम लोग पिक टू पिक हम लोग जब भी वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे दिया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको VM कैलकुलेट करना है. सो यू जस्ट टेक इट 1 2 3 4 4.6. सो आई राइट द 4.6 millivolt. 4.6 into volts per division. 4.6 into this. Okay. सो ये होगा आपका 4.6. नाउ द सेकेंडली जो है इससे सपोज वारी केलं. ठीक आहे. अब याच्यामध्ये किती आलं व्होल्टेज, किती येतं व्होल्टेज इथे 2 वोल्ट आलं ना. 2 into 5 मिलीवोल्ट. 5 मिलीवोल्ट से मल्टीप्लाई करना नहीं है आपको. सो पिक टू पिक है आपका 9.8. यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा. 9.8 को एक्जैक्टली हाफ अगर कर देते हैं आप तो 4.9 समथिंग. ओके, 4.9 मिलीवोल्ट इज देयर. सो 4.6 मिलीवोल्ट आई राइट इट. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इज दैट इज फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम. सॉरी Tmax. Tmax मतलब वी आर गोइंग टू Tmax मतलब ये पॉजिटिव पिक में आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो वेरी हो रहा है. सो वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कॉल्ड एज अ Tmax. एंड अगर आपने विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव पिक कैलकुलेट किया देन इट गोज़ टू T मिनिमम. सो पॉजिटिव मैक्स में पॉजिटिव पिक में जो वोल्टेज हमने मेजर किया है वो है आपका, यहाँ पे मेजर करेंगे टाइम डिवीजन. सो ब्लॉक्स कवर्ड आर, डिविजन्स कवर्ड आर 1 2 3 4. ओके, 4 into दिस. ओके, 4 मिलीसेकंड. सो द फ्रीक्वेंसी है आपका 5.41. ओके, सो कितनी 4 आई एम राइटिंग हियर फॉर Tmax. नाउ T मिनिमम जो है जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव पिक. सो निगेटिव पिक ने अपने ये कवर हो रहा है यहाँ पे. सो फ्रॉम पॉजिटिव और निगेटिव से कवर करो. सो द नंबर ऑफ डिविजन्स कवर्ड आर 1 2 3. ओनली 3 डिविजन्स आर कवर्ड. सो 3 into दिस 50 माइक्रोसेकंड मतलब 150 माइक्रोसेकंड इट इज. ओके, और फर्स्ट इसमें हमने कैलकुलेट किया Tmax में 1 पार्ट इज कवर कम्प्लीटली, 1 ब्लॉक इज कवर 1 2 3 4 5. सो 1 into 50. सो 50 माइक्रोसेकंड फॉर Tmax आई एम राइटिंग हियर. एंड 250 माइक्रोसेकंड फॉर मिनिमम. आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. सो यू टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दैट. ओके, ये 3 डिवीजन. ओके, सो क्लियर ऑल ऑफ यू. सो वी आर कैलकुलेटिंग द Tmax. Tmax हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव पिक. सो अपने यहाँ पे कितने डिविजन्स कवर हो रहे हैं देखिए 1 2 3 4. सो 4 डिवीजन मीन्स 0.8 इंटू 50 माइक्रोसेकंड. आपका जो कैलकुलेशन आएगा यू राइट इट इन Tmax. ओके, एंड फॉर T मिनिमम वी आर मेजरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव पिक. सो निगेटिव पिक में आपका ये मेजर करना है. सो कितने हैं डिवीजन कवर्ड 1 2 3. सो 3 ओनली मतलब 0.6 इट इज़ 0.6 इंटू 50 माइक्रोसेकंड. तो वो जो आ गया वो है आपका T मिनिमम. नाउ इन ऑब्जर्वेशन टेबल में एफ डेल्टा एफ हम लोग कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू FC माइनस एफ मीन. सो ये जो पार्ट है T मीन है उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. सो वी आर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. सो आप कैलकुलेट करो यहाँ पे, वो आपका वैल्यू यहाँ पे मेजर करेंगे हम लोग. सो डेल्टा एफ इज इक्वल टू FC माइनस एफ इन. सो जो वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे. सो ये हो गया आपका पार्ट 1. नाउ इन वैरिंग सेकंड पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं बट द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट. सो फ्रीक्वेंसी मुझे वेरी करना है. सो फ्रीक्वेंसी ये देखो, ये आपने फ्रीक्वेंसी वेरी किया है. सो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी वेरी किया है 1 किलोहर्ट्ज़.
लेवल को मैंने सेम रखा, लेवल को ये हाथ नहीं लगाएंगे। एंड अगेन यू चेक द वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म हम लोग चेक करेंगे। फ्रिक्वेंसी मैंने वेरी करके चेक किया है। एंड अगेन वी मेजर द सेम पैरामीटर बाय वेरिंग द फ्रिक्वेंसी। सो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है तो अगेन यू चेंज द फ्रिक्वेंसी, मैंने चेंज किया और वेवफॉर्म जो है वो चेक किया। ओके, सो वो हो गया आपका इस प्रैक्टिकल। सो यहाँ पे हो गया आपका प्रैक्टिकल 4। प्रैक्टिकल 4 इज सेम, बट इन प्रैक्टिकल 4 वी आर कैलकुलेटिंग द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सो फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए हम लोग एक ही रीडिंग ऐड करेंगे प्रैक्टिकल 4 में। सो फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए वी आर कैलकुलेटिंग, ओके, नाउ फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो सेम ही है। इसमें हमें क्या करना है, इन दिस ये लास्ट कॉलम आपका एडेड है। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ एफ। ओके, सो डेल्टा एफ जो है दैट इज कैलकुलेटेड एज एफ सी माइनस एफ मीन। ओके, सो टेक द वैल्यू फॉर डेल्टा एफ डिवाइड बाय एफ एफ। एफ एम मतलब जो मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो। सो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेटर पे मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी जो दिया है वो है 5 मेगाहर्ट्ज़, 5 किलोहर्ट्ज़ हमने यूज़ किया था। सो वो कैलकुलेट करके हमें वो कैलकुलेट करना है। so that we obtain the modulation index. Remaining practical setup is same.